वेलकम बैक। आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे द चैप्टर 4 ऑफ द NISM CT-8 इक्विटी डेरिवेटिव्स एग्जाम, जो है इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस। जी हाँ, ये सेशन और इसके अगले वाला सेशन आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर चैप्टर्स को, इन पर्टिकुलर कंसेप्ट्स को डिटेल में समझ लेते हो, सारी टर्मिनोलॉजीज के बारे में जान लेते हो, तो ना सिर्फ आपके एग्जाम में ये मदद करेगा, इनफैक्ट आपके जो रियल ट्रेडिंग लाइफ है, जो रियल मार्केट के अंदर आप एंटर करोगे, वहां पे आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स में NISM ने ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में A to Z सब कुछ बेसिक लेवल पे क्लियर किया है। क्योंकि ऐसे ऑप्शन तो ये नेवर एंडिंग कंसेप्ट है, यहाँ पर आप जितना सीखोगे उतना कम है, लेकिन वो सारी चीजें जो एक पर्टिकुलर ऑप्शन ट्रेडर को बेस लेवल पे मालूम होनी चाहिए, वो सब ये दोनों चैप्टर्स में कवर है। तो ये वीडियो और इसके अगले वाली वीडियो, ये दो सेशंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 4 यानी कि इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस। तो ऑप्शंस पहले देखो दो टाइप के होते हैं, पहला है कॉल ऑप्शन, दूसरा है पुट ऑप्शन। आपने बहुत बार सुना होगा कॉल ले लेता हूँ, पुट ले लेता हूँ। तो इन रियलिटी ये सब है क्या, तो चलिए जानते हैं। सो ऑप्शन विच गिव्स बायर अ राइट टू बाय द अंडरलाइंग एसेट इज कॉल्ड कॉल ऑप्शन, एंड द ऑप्शन विच गिव्स बायर अ राइट टू सेल द अंडरलाइंग एसेट इज कॉल्ड पुट ऑप्शन। इसके पहले हमने फॉरवर्ड्स का कंसेप्ट देखा, फ्यूचर्स का कंसेप्ट देखा, और ये दोनों के अंदर एक चीज सिमिलर थी कि यहाँ पर ऑब्लिगेशन होता है कि आपको डेफिनेटली अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हुए तो उसको एग्जीक्यूट करना ही होगा। ऑन द अदर हैंड ऑप्शन में ऑब्लिगेशन नहीं होता, राइट होता है। यानी कि अगर आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है तो यहाँ पे आपको कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं है। आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है आप करो, नहीं करना है मत करो। और बाय करने के बाद भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको आपको स्क्वायर ऑफ करना ही है। अल्टीमेटली अगर वो एक्सपायर हो जाता है, यानी उसकी एक्सपायरी खत्म हो जाती है, जो कि मैंने आपको एक्सपायरी इसके बारे में पिछले सेशंस में बताया है कि हर एक इंडेक्स की अलग एक्सपायरी होती है। मंडे टू फ्राइडे पांचों दिन, जो पांचों ट्रेडिंग डेज होते हैं, वहां पर रोज हर एक इंडेक्स की नई एक्सपायरी होती है। नहीं देखा तो प्लीज देख लो, और अगर जानना चाहते हो कि किन किन दिन पे किन इंडाइसेस की एक्सपायरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं बता दूंगा। क्योंकि कैसे हर वीडियो में सेम कंसेप्ट कवर करेंगे तो वीडियोस लंबी तो होती जाएगी और आप बोर भी हो जाओगे। तो इतना याद रखो कि कॉल ऑप्शन क्या होता है। अगर आपका जो अंडरलाइंग एसेट है उसका डेरिवेटिव है, यानी कि कॉल ऑप्शन ये डेरिवेटिव है, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन ये दोनों डेरिवेटिव है, तो आपका अंडरलाइंग एसेट फॉर एन एग्जांपल निफ्टी है। अब आपको ऐसा लगता है कि आने वाले हफ्ते में, आने वाले कुछ दिनों में निफ्टी ये अपवर्ड साइड में मूवमेंट देगा, तो अब आप निफ्टी को तो नहीं खरीद सकते क्योंकि ये तो 50 कंपनीज का एवरेज है। सो इंस्टेड ऑफ बाइंग निफ्टी, आप निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदोगे जो आपको एक पर्टिकुलर प्रीमियम देके मिल जाएगा। उस कॉल ऑप्शन को खरीदने के बाद अगर निफ्टी इंडेक्स ऊपर जाता है तो आपके कॉल ऑप्शन के प्रीमियम का प्राइस बढ़ेगा और आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड पुट ऑप्शन क्या होता है, निफ्टी इंडेक्स है, आपको लगता है कि अभी मार्केट का ट्रेंड खराब चल रहा है, थोड़ा रिसेशन टाइप चलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी, तो मार्केट नीचे आ सकता है। तो ऐसे केस में आप पुट ऑप्शन खरीदोगे ताकि जब मार्केट गिरेगा तो गिरते हुए मार्केट में पुट ऑप्शन का प्रीमियम इंक्रीज होने की वजह से आपको अच्छे खासे प्रॉफिट हो जाएंगे। सो इतना याद रखो, मार्केट में अगर पॉजिटिव व्यू है, मार्केट ऊपर जाने जैसा लगता है, आपका एनालिसिस ये बोलता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट बढ़ेगी, सो कॉल ऑप्शन खरीदा जाता है। ऑन द अदर हैंड मार्केट अगर नीचे गिरने वाली है तो पुट ऑप्शन खरीदा जाता है। और यहाँ पर ही हमको ये एक बहुत ही बड़ी फैसिलिटी मिल जाती है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कि हम यहाँ पर गिरते हुए मार्केट में भी पुट ऑप्शन के जरिए पैसे बना सकते हैं। सो दिस इज कॉल एंड पुट, ये इसका बेसिक डिफरेंस होता है, बेसिक मतलब होता है। तो भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। तो ऑप्शन प्रीमियम, जैसे कि मैंने बोला कि प्रीमियम बढ़ने से प्राइस बढ़ता है, तो प्रीमियम क्या होता है, तो बेसिकली ऑप्शन प्रीमियम वही कि जो भी ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, फिर कॉल ऑप्शन होने दो पुट ऑप्शन होने दो, उसे खरीदने के लिए जो प्राइस आप पे करते हो उसे ऑप्शन प्रीमियम बोलते हैं। अब इसको आगे डिटेल में समझेंगे क्योंकि इसमें और दो कंपोनेंट होते हैं, जो होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, इसी चैप्टर में आगे कवर हो जाएगा। अब राइटर ऑफ एन ऑप्शन, तो द राइटर ऑफ एन ऑप्शन इज द वन who receives the option premium and is thereby obliged to sell or buy the asset if the buyer of an option exercises his right. राइटर का मतलब होता है सेलर, ऑप्शन सेलर को हम ऑप्शन राइटर भी बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन सेलर क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को पहले बेच देता है और फ्यूचर डेट में खरीद लेता है, और यहाँ पर इसका प्रॉफिट लिमिटेड होता है लेकिन लॉस अनलिमिटेड होता है। इसीलिए बोलते हैं कि ऑप्शन सेलर, भले ही ऑप्शन सेलर की जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो ऑप्शन बायर से बहुत ही ज्यादा है, यानी हर 3 में से 2 बार ऑप्शन सेलर जीतता है, एक ही बार ऑप्शन बायर जीतता है। इट मीन्स उसका 66.67% का विनिंग रेशो है, लेकिन उसको जो लॉसेस है वो भी अनलिमिटेड होते हैं क्योंकि ऑप्शन बायर का मैक्सिमम लॉस कितना है, जितना उसने प्रीमियम पे किया है, लेकिन ऑप्शन सेलर का लॉस अनलिमिटेड होता है जो कि लाखों करोड़ों में हो सकता है, यानी वहां पे लिमिट नहीं है। दैट इज वाई ऑप्शन बाइंग अगर आप देखोगे तो छोटे मोटे खेलने के लिए सेफ है क्योंकि मैक्सिमम लॉस क्या होगा, आपने जो प्रीमियम पे किया है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग डेंजरस है, इसलिए इसको प्रॉपर एक्सपीरियंस और एनालिसिस के बाद ही किया करो। सो राइटर का इतना ही मतलब है कि राइटर एक सेलर होता है और सेलर ऑब्लिगेशन के अंदर आ जाता है क्योंकि बायर ऑफ एन ऑप्शन का राइट होता है, ऑब्लिगेशन नहीं, यानी उसकी मर्जी पे चलता है, लेकिन सेलर ने पहले बेच दिया है तो अब फ्यूचर में उसको खरीदना पड़ेगा ही, फिर भले वो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। और अगर नहीं खरीदेगा और पोजीशन रिवर्स में चली जाएगी, यानी कि इसने बेचा है और मार्केट अगर ऊपर ही चढ़ते जाएगी
तो ऑप्शन सेलर को अनलिमिटेड लॉस होता जाएगा, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट हो सकती है। अब अमेरिकन ऑप्शन क्या होता है, तो ये एक ऑप्शन का टाइप है जो कि द ओनर ऑफ सच ऑप्शन कैन एक्सरसाइज हिज राइट एनी टाइम ऑन और बिफोर द एक्सपायरी डेट और डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी अमेरिकन ऑप्शंस क्या है, अब देखो इंडिया में तो अमेरिकन ऑप्शंस को फॉलो नहीं किया जाता, इंडिया में तो यूरोपियन ऑप्शंस को फॉलो किया जाता है। अमेरिकन ऑप्शंस क्या होता है, यहाँ पर जो भी ऑप्शन का ओनर है, जिसने भी वो ऑप्शन को खरीदा है, बेचा है, जो भी किया है, जो उस पर्टिकुलर ऑप्शन का ओनर है, वो अपने राइट को कभी भी एट एनी टाइम ऑन और बिफोर यानी एक्सपायरी डेट या डे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पहले कभी भी उसको एक्सरसाइज कर सकता है। जबकि यूरोपियन ऑप्शन जो इंडिया के अंदर फॉलो होता है, उसमें क्या है, द ओनर ऑफ सच ऑप्शन कैन एक्सरसाइज हिज राइट ओनली ऑन द एक्सपायरी डेट और डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इन इंडिया इंडेक्स एंड स्टॉक ऑप्शंस आर यूरोपियन, यानी कि यहाँ पर जो एक्सपायरी डेट है तभी इंडेक्स ऑप्शंस को आप एक्सरसाइज कर सकते हो। लेकिन कैसा है दोस्तों, देखो अमेरिकन ऑप्शंस, यूरोपियन ऑप्शंस, ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसको आप इतना इन डेप्थ में नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो खाली इनका डेफिनेशन याद रखो कि ये होता क्या है, क्योंकि इसके रिलेटेड हो सकता है कि आपको एक आधा एमसीक्यू आ जाए, बाकी एकदम इसको डीप पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। अगला कंसेप्ट है स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस। ये क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस इज द प्राइस पर शेयर फॉर विच द अंडरलाइंग सिक्योरिटी में बी परचेज्ड और सोल्ड बाय द ऑप्शन होल्डर। स्ट्राइक प्राइस यानी कि कौन से लेवल पे जाके आप कॉल या फिर पुट ऑप्शन खरीद रहे हो। जैसे कि अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस होती है हर 50 के गैप में, आप ऑप्शन चेन पे चेक कर सकते हो, मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले किया हुआ है। निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस कैसी है, समझो अभी निफ्टी 23,500 पे चल रहा है, तो 23,500, 550, 600, 650, 50 की गैप में, तो मार्केट जहां पे भी चल रही है, समझो एट प्रेजेंट मार्केट चल रही है 23,520 पे, तो इसकी नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, वो है 22,500। तो हर 50 के गैप में निफ्टी की स्ट्राइक प्राइसेस है, वही बैंक निफ्टी की हर 100 के गैप में। ऐसी हर एक इंडेक्स की अलग स्ट्राइक प्राइसेस होती है, जो आप ऑप्शन चिन्ह में जाके चेक कर सकते हो। अब असाइनमेंट ऑफ ऑप्शन क्या होता है, असाइनमेंट ऑफ ऑप्शन मींस द एलोकेशन ऑफ एक्सरसाइज्ड ऑप्शन टू वन और मोर ऑप्शन सेलर्स। असाइनमेंट का मतलब वही है कि अगर आपने ऑप्शन लिया है तो एक्सचेंज आपको ऑप्शन दे देगा, ये एक नॉर्मल कंसेप्ट है। टाइम वैल्यू, नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। टाइम वैल्यू ऑप्शन के अंदर बहुत ही बड़ा मायना रखता है, क्योंकि टाइम वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीमियम एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। जी हाँ, ATM and OTM options will have only time value because the intrinsic value of such options is 0. Intrinsic value यानी कि उस पर्टिकुलर ऑप्शन की ट्रू वैल्यू। और OTM और ATM ये क्या होता है, OTM यानी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, ATM यानी एट द मनी ऑप्शन। और एक और कंसेप्ट होता है ITM, जिसमें टाइम वैल्यू का कंसेप्ट रियल केस में काम आता है, क्योंकि यहाँ पर आपके ऑप्शन की जो स्ट्राइक प्राइस हो जाती है ना, वो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, जो निफ्टी के स्पॉट का प्राइस चल रहा है, उसके अंदर रहती है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इन द मनी। ये मैं कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। अब कैसे ये सब कंसेप्ट आप अगर पहली बार सुन रहे हो तो आपको पूरा बाउंस अप जाएगा, इसलिए मैंने पहली वीडियो से बोलते आया हूँ कि अगर आप ये सब एग्जाम देने वाले हो ना, तो मार्केट में ट्रेडिंग करना शुरू करो। भले ही रियल ट्रेडिंग मत करो, पेपर ट्रेडिंग करो। वो एप्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे भी दे दूंगा और पहली वीडियोस में भी बताया है, तो वहां पर जाके पेपर ट्रेडिंग करना शुरू करो, ताकि कंसेप्ट समझे। तो जब तक कंसेप्ट आप प्रैक्टिकली नहीं समझोगे ना, इसका कोई मतलब नहीं है। पढ़ के आप कितना ही समझ लोगे, नॉर्मल लेके एग्जाम पास हो जाएगी, लेकिन हमें सिर्फ एग्जाम पास नहीं करनी है, हमें नॉलेज लेके एग्जाम पास करनी है, ताकि हमारी लाइफ में कोई चेंज हो सके। तो टाइम वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो उसके रियल वैल्यू है, उसके ऊपर जो भी, समझो एक पर्टिकुलर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी रियल वैल्यू 20 रुपये है, लेकिन उसकी मार्केट में वैल्यू है 30 रुपया, तो जो 10 रुपए का डिफरेंस है ना, वो है उसकी टाइम वैल्यू। और ये जो टाइम वैल्यू है, ये विद टाइम कम होते जाएगी, जैसे जैसे आपका जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो उसके एक्सपायरी के तरफ आएगा। एक्सपायरी अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में वीकली एक्सपायरी होती है और मंथली एक्सपायरी होती है। वीकली एक्सपायरी हर थर्सडे को होगी और मंथली एक्सपायरी होगी हर महीने के लास्ट थर्सडे को। अब ओपन इंटरेस्ट, तो ओपन इंटरेस्ट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग फॉर एन अंडरलाइंग एसेट। ओपन इंटरेस्ट आपको कोई भी जो इंडेक्स है उसकी ऑप्शन चेन में दिख जाएगा। अब ओपन इंटरेस्ट का सिंपली यही कंसेप्ट है कि यहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट देखने के बाद ये पता लगेगा कि कितने ज्यादा लोग, कितने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स उस पर्टिकुलर ऑप्शन में ऑलरेडी इन्वॉल्व है, यानी उसमें कितने ज्यादा लोग फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स अभी तक क्लोज नहीं हुए, उसको हम ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट को देख के आपको ये पता लगता है कि मार्केट में किन लेवल पे कितना ज्यादा इंटरेस्ट है और उस हिसाब से क्या फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। तो ये सब आपको ट्रेड करने से ऑटोमेटिकली डे बाय डे समझते जाएगा। अब अगला है टिक साइज। टिक साइज क्या होता है, इट इज द मिनिमम मूव अलाउड इन द प्राइस कोटेशंस। द टिक साइज फॉर इंडेक्स एंड स्टॉक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज 5 पैसा। ये मैंने आपको पहले भी एक सेशन में बताया है कि टिक साइज का मतलब यही होता है कि कितना मिनिमम मूव अलाउड है, यानी कि आपने कोई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदा तो अब उसमें जो मूव आएगी ना, वो मिनिमम 5 पैसा तो होनी चाहिए। अब बात करते हैं मनीनेस ऑफ ऑप्शन की। मनीनेस क्या होता है, यानी कि आपने जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है उसमें कितनी क्षमता है कि वो आपको बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। इसमें 3 मेजर कंसेप्ट आते हैं। पहला आता है ITM यानी कि इन द मनी ऑप्शन, दूसरा है ATM एट द मनी ऑप्शन, तीसरा है OTM आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। वन बाय वन समझते हैं।
सबसे पहले इन द मनी यानी कि आईटीएम ऑप्शन, दिस ऑप्शन वुड गिव होल्डर अ पॉजिटिव कैश फ्लो इफ इट वर एक्सरसाइज्ड इमीडिएटली. अ कॉल ऑप्शन इज सेड टू बी आईटीएम when spot price is higher than strike price, and similarly a put option is said to be in the money, that is ITM, when spot price is lower than strike price. दो concepts को समझो, एक होता है स्ट्राइक प्राइस, एक होता है स्पॉट प्राइस. स्पॉट प्राइस यानी कि निफ्टी इंडेक्स का मार्केट में क्या भाव चल रहा है वो स्पॉट प्राइस हो गया, और स्ट्राइक प्राइस जैसे कि हमने डिस्कस किया कि निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस हर 50 के गैप में, तो कौन से पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस ने आपने उस पर्टिकुलर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को खरीदा है या फिर बेचा है वो आपकी बन जाती है स्ट्राइक प्राइस. तो आईटीएम ऑप्शन कब होता है, समझो निफ्टी चल रहा है 23,500 पे, और ऐसे केस में आपने 23,300 या फिर 23,400, 450 ऐसा कोई भी कॉल ऑप्शन खरीदा है, तो ऐसे केस में आपको बोला जाएगा कि आपने इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदा है. यानी मार्केट में जो भाव चल रहा है निफ्टी का उसके अंदर की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीदा है, जहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट आपको होता है टाइम वैल्यू का, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होती है, और जैसे ही मार्केट थोड़ा भी अपसाइड में मूव करेगा तो आपकी जो ऑप्शन है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो और इन द मनी हो जाएगा, जिसके चलते जो प्रीमियम्स है वो बहुत ही बड़ी तरीके से ग्रो होते हैं, और यही वो प्रीमियम्स होते हैं जहाँ पे आपको पॉजिटिव कैश फ्लो मिलता है, यानी कि प्रॉफिट होने की जो क्षमता है वो बहुत ही ज्यादा है. दूसरा होता है एट द मनी ऑप्शन यानी एटीएम ऑप्शन. ये कब होता है, अगर निफ्टी का प्राइस जो स्पॉट प्राइस है वो 23,500 पे चल रहा है और आपने 23,500 की कॉल ऑप्शन खरीद ली, तो ऐसे केस में आपको बोलेगा आपने एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीदी है. अब पुट के केस में कैसा होता है, इन द मनी में मैंने पुट का डिस्कस नहीं किया, तो इन द मनी में हमने क्या देखा कि कॉल में कैसा होगा, जहाँ पे स्पॉट प्राइस चल रहा है उसके अंदर का अगर आपने खरीद लिया कॉल ऑप्शन तो आप इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदते हो, ऐसा बोला जाएगा. और यही सेम उल्टा हो जाता है इन द केस ऑफ पुट ऑप्शन. पुट ऑप्शन इन द मनी कब कहलाते हैं, जब जो स्पॉट प्राइस आपका चल रहा है ना वो आपकी स्ट्राइक प्राइस से कम है, यानी यहाँ पे आपकी स्ट्राइक प्राइस बाहर की होगी. फॉर एन एग्जांपल, अगर निफ्टी 23,500 पे चल रहा है और आपको इन द मनी पुट ऑप्शन लेना है, अब आपको लेना पड़ेगा 23,500 के ऊपर का पुट ऑप्शन, यानी कि 23,550, 600, 650, 700, यानी 23,500 के ऊपर जितने भी स्ट्राइक प्राइसेस है और वहां पे पुट ऑप्शन अगर आप लेते हो तो आप इन द मनी पुट ऑप्शन ले लिया ऐसा कहलाओगे. और यहाँ पर आपको मार्केट जब गिरेगी तो आपका जो पुट ऑप्शन है वो और इन द मनी हो जाएगा, यानी कि जो स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस के बीच में गैप है वो और बढ़ते जाएगा, जिसके चलते पुट ऑप्शन के प्रीमियम्स बहुत ही ज्यादा ग्रो होंगे. और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में आप क्या करते हो, जो भी स्पॉट प्राइस चल रहा है उससे बहुत ज्यादा दूर की स्ट्राइक प्राइस के कॉल या फिर पुट ऑप्शन खरीद लेते हो. अगर 23,500 पे निफ्टी चल रहा है तो आपको अगर आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन खरीदना है तो आप 23,800, 900 ऐसा कॉल ऑप्शन खरीदोगे. यहाँ पे प्रॉफिट होने की संभावना बहुत ही ज्यादा कम होती है और ये हाईली रिस्की होता है. यहाँ पे आपका कैपिटल 0 हो सकता है, लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा बढ़िया मूव आ गई तो प्रॉफिट अच्छा भी हो सकता है, 3 गुना 4 गुना भी होता है. तो ये सब ऐसे देखो बोल के मैं बोल रहा हूँ तो आप सीख नहीं जाओगे, इसके लिए आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, और कैपिटल नहीं तो पेपर ट्रेडिंग करो ताकि सीख पाओ, क्योंकि लर्निंग्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जब तक आप मार्केट में बैठोगे नहीं, कैंडल्स को एनालाइज नहीं करोगे, खुद का एनालिसिस करके ट्रेड नहीं लोगे, तब तक सीख नहीं पाओगे. जिसका बेस्ट वे है पेपर ट्रेडिंग, जहाँ पे लॉस भी नहीं होगा और चीजें सीख भी जाओगे. और एक बार चीजें सीख लेते हो तो छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो और रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से आराम से ट्रेडिंग करके और डेली अपने नॉलेज को अपग्रेड करते जाओ. सो ये था मनीनेस ऑफ द ऑप्शन, यानी इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी. अब बात करते हैं लेवरेज की. लेवरेज क्या होता है, सो एन ऑप्शन बायर पेज अ रिलेटिवली स्मॉल प्रीमियम फॉर मार्केट एक्सपोजर इन रिलेशन टू द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू. दिस इज नोन एज लेवरेज. एक्चुअली ऑप्शंस का बेसिकली इंट्रोडक्शन क्यों हुआ था, इन ऑर्डर टू एक्ट एज अ लेवरेज. यानी कि अगर आपने समझो इसको हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करते थे पहले लोग, यानी अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा है और आपको ऐसा लगता है कि वो थोड़ा लॉस दे सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देगा, लेकिन एट प्रेजेंट तो लॉस देगा, तो आपका जो पोर्टफोलियो टूट सकता है, तो ऐसे केस में एज अ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन को यूज किया जाता था, ताकि अगर आपको यहाँ पे लॉस भी हो रहा है तो सेकंड स्टेज पे आप उस पर्टिकुलर स्टॉक का ऑप्शन खरीद लेते थे, यानी कि पुट ऑप्शन खरीद लेते थे, ताकि अगर यहाँ पे आपको लॉस होता है तो पुट ऑप्शन अगर आपने खरीदा हुआ है तो वो पुट ऑप्शन की प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से गिरते हुए मार्केट में भी आपका जो यहाँ पे लॉस है वो वहाँ पे इन प्रॉफिट कवर हो जाएगा और नेट नेट आपको 0 लॉस होता था. तो इसको ही लेवरेज बोलते हैं. और ऑप्शन प्राइस जो रहता है, ऑप्शन का प्रीमियम का जो प्राइस रहता है वो 5 फंडामेंटल पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, जो कि है स्पॉट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, यानी कि जो अंडरलाइंग एसेट है उसका भाव क्या चल रहा है, स्ट्राइक प्राइस ऑफ द ऑप्शन, आपने किस स्ट्राइक प्राइस पे जाके उस पर्टिकुलर ऑप्शन को एक्सरसाइज किया है, तीसरा वॉलेटिलिटी ऑन द अंडरलाइंग एसेट्स प्राइस, जो अंडरलाइंग एसेट है वो कितना ज्यादा वॉलेटाइल है. अगर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है तो प्रीमियम भी उस हिसाब से ग्रो करेंगे, और कम वॉलेटाइल है तो प्रीमियम भी नॉर्मल आपको छोटा मोटा प्रॉफिट दे देंगे या फिर लॉस भी दे सकते हैं. टाइम टू एक्सपायरेशन, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर हुए हैं उसको एक्सपायर होने को कितना टाइम है, क्योंकि जैसे एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट अपनी एक्सपायरी की तरफ बढ़ता है, उसकी एक्सपायरी पास आती है, वैसे ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस गिरते जाती है, जो होता है ड्यू टू द थीटा डीके. अब ये क्या है वो आगे डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये अगर आपने डिटेल में समझ लिया, थीटा, गामा, डेल्टा, वीगा, रो, ये 5
5 चीजें अगर आपने डिटेल में समझ गए तो आप एक प्रो ऑप्शन ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, ये विद टाइम होगा, डे बाय डे। इसलिए बोल रहा हूँ बार बार कि पेपर ट्रेडिंग शुरू करो ताकि जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाए। अब ये सब तो एकदम सिंपल है, आप एक बार पढ़ोगे तो आपको वैसे ही समझ जाएगा। ये सब ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट है। तो सीधा मैं बढ़ता हूँ ऑप्शन ग्रीक्स की तरफ कि ऑप्शन ग्रीक्स होते क्या है। तो ऑप्शन ग्रीक में सबसे पहला होता है डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द ग्रीक्स इज द ऑप्शंस डेल्टा। दिस मेजर्स द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्शन वैल्यू टू अ गिवन स्मॉल चेंज इन द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। एग्जांपल की मदद से समझो, आपने निफ्टी का कोई कॉल ऑप्शन खरीदा है। अब उसका अंडरलाइंग एसेट क्या है? निफ्टी इंडेक्स। तो निफ्टी इंडेक्स अगर 1% मूव करता है तो आपका जो ऑप्शन है वो कितना परसेंट मूव करेगा, ये आपको बताता है डेल्टा। अगर किसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो डेल्टा है वो 0.5% का है, इसका मतलब ये है कि अगर आपका अंडरलाइंग एसेट 10 रुपए बढ़ता है तो आपके कॉल ऑप्शन का प्राइस 5 रुपए बढ़ेगा। अगर वो 100 रुपए बढ़ता है तो आपके कॉल ऑप्शन का प्राइस 50 रुपए बढ़ेगा। ये आपको डेल्टा बताता है। इन द मनी ऑप्शन का डेल्टा बहुत ही ज्यादा होता है, जो 0.8 0.9 की तरफ भी होता है, कोई कोई तो 1 का भी होता है, कोई कोई 1.5 का भी होता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना इन द मनी ऑप्शन खरीद रहे हो। एट द मनी का डेल्टा 0.4 0.5 के हिसाब से होता है, और आउट ऑफ द मनी का बहुत ही ज्यादा कम होता है, जो कि होता है 0.1 0.2 या फिर 0.02, इतना कम भी होता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन खरीद रहे हो। तो सिंपल याद रखो, डेल्टा मेजर्स द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट प्रीमियम बेस्ड ऑन द मूवमेंट इन द अंडरलाइंग एसेट। यानी कि जैसे अंडरलाइंग एसेट मूव करेगा उसके कंपैरिजन में आपका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कितना मूव करेगा। अब गामा क्या होता है? गामा मेजर्स चेंज इन डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। गामा का मतलब क्या है? डेल्टा क्या होता है? अंडरलाइंग एसेट जितना मूव करेगा उसके हिसाब से आपका ऑप्शन प्रीमियम कितना मूव करेगा, वो डेल्टा बताता है। गामा आपको ये बताता है कि जो डेल्टा खुद है वो कितना मूव करेगा डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस। यानी कि अंडरलाइंग एसेट का जो प्राइस है उस हिसाब से जो डेल्टा का चेंज है वो आपको गामा से पता चलेगा। और ये सब कंसेप्ट कैसा है, स्टार्टिंग में आपको इतने ज्यादा यूज के नहीं लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपको ट्रेडिंग में टाइम होते जाएगा, एक आप एक्सपीरियंस की तरफ बढ़ोगे, तो ये सब कंसेप्ट को समझ लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि लॉन्ग रन में यही सब आपको बड़े पैसे बना के देंगे। जिसने डेल्टा, थीटा और गामा ये 3 चीजें को भी मास्टर कर लिया ना, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा ट्रेडर बन सकता है, मैं डेफिनेटली बोल दूंगा। तो इतना याद रखो कि गामा हमको चेंज इन डेल्टा बताता है। तो डेल्टा चेंज इन प्राइस एंड गामा चेंज इन डेल्टा। अब थीटा, थीटा क्या होता है? इट इज अ मेजर ऑफ ऑप्शन सेंसिटिविटी टू टाइम डिके। थीटा इज द चेंज इन ऑप्शन प्राइस गिवन अ 1 डे डिक्रीज इन टाइम टू एक्सपायरेशन। अब जैसे कि मैंने बोला कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस जैसे वो अपनी एक्सपायरी की तरफ बढ़ता है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होते जाता है, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि इसमें थीटा डिके हो गया या फिर टाइम डिके हो गया। थीटा इक्वल्स टू टाइम। टाइम डिके यानी कि भले ही अगर जो कॉन्ट्रैक्ट आपने खरीदा है, समझो निफ्टी का अंडरलाइंग एसेट है और उसका आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है, अब निफ्टी का इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो कॉल ऑप्शन का प्राइस भी ऊपर जाएगा। लेकिन जैसे जैसे डे चेंज होते जाएगा और वो अपने एक्सपायरी की तरफ आ रहा है, यानी कि समझो आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट मंडे को खरीदा निफ्टी का और वो अभी थर्सडे को उसकी एक्सपायरी है, तो मंडे को उसकी प्राइस ज्यादा होगी। फिर भले ही वो दूसरे दिन अगर अंडरलाइंग एसेट का प्राइस बढ़ेगा ना, तो भी उसकी प्राइस बढ़ेगी, लेकिन वो बहुत ही कम बढ़ेगी। और ऐसे केस में अगर मार्केट थोड़ी भी नीचे जाती है तो आपके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो थीटा डीके वो मैसिवली होगा और उसकी प्राइस फटाफट गिरने लगेगी। और एक्सपायरी के दिन जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है उस दिन थीटा डीके सबसे ज्यादा होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने समझो कोई चीज 100 रुपए के खरीदी और मार्केट थोड़ी सी भी आपके अगेंस्ट में चली गई ना, तो 100 रुपए का जीरो होने में कुछ मिनटों का टाइम लगता है। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। यानी कि बढ़ने के लिए आपको 2 से 5 घंटे लग जाएंगे, सुबह से 3:30 बज जाएंगे, लेकिन जब वो थीटा डीके की वजह से एक्सपायरी के दिन घटने लगेगा वो बहुत ही ज्यादा जल्दी गिरने लगता है। अब बात करते हैं वीगा की। वीगा क्या है? दिस इज अ मेजर ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ एन ऑप्शन प्राइस टू चेंजेस इन मार्केट वॉलेटिलिटी। वीगा मार्केट वॉलेटिलिटी से रिलेटेड होता है। ये आपको ये बताएगा कि आपके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है वो कितना फ्लक्चुएट कर सकता है, कितना मूव कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट वॉलेटिलिटी। इसका मतलब मार्केट में जो भी चेंजेस होंगे ना, उस हिसाब से आपको आपके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस चेंज होगा। और वीगा देखो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा प्रो लेवल पे जाने पे काम आएगा। सो बेसिक में स्टार्ट में आप खाली डेल्टा, गामा और थीटा इसको मास्टर करो और फिर वीगा की तरफ बढ़ो, क्योंकि ऑटोमेटिकली वीगा तो विद टाइम आपका इंप्रूव होते जाएगा जैसे आपको एक्सपीरियंस और टाइम इसमें बढ़ते जाएगा। और लास्ट है रो। रो क्या होता है? रो इज द चेंज इन ऑप्शन प्राइस गिवन अ 1 परसेंटेज पॉइंट चेंज इन द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। तो रो आपको यही बताता है कि मार्केट की जो इंटरेस्ट रेट है उसके कंपैरिजन में आपका ऑप्शन प्राइस का जो प्रीमियम है वो किस तरह मूव करेगा। डेल्टा, थीटा, गामा, वीगा और रो, ये 5 चीजों को याद करने का सिंपल वे मैंने आपको स्क्रीन पे बता दिया है। अगर चाहो तो पॉज करके इसको देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इन डिटेल इसको एनालाइज करो, और क्या इंटरप्रिटेशन निकल के आता है और कोई डाउट्स निकल के आते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ।
विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस वैल्यूएबल सेशन ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ रही है तो एक और बार इस वीडियो को देख लो, और कोई भी एनी सिंगल डाउट आपके मन में है रिगार्डिंग दिस वीडियो या फिर और कोई भी वीडियो के रिगार्डिंग या कोई कंसेप्ट के रिगार्डिंग डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं उसका जल्द से जल्द एकदम सही आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। सो आज का ये सेशन यही रैप अप करते हैं। अब मिलता हूं आपको अगले सेशन में, अगली वीडियो में, विद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजीज, ऐसी स्ट्रेटेजीज जिससे आपको बहुत ही अच्छे खासे प्रॉफिट्स हो सकते हैं। तो वो वीडियो को जरूर देख लेना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए चैनल से प्लीज जुड़ जाओ, यानी कि सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।